आज कर दिया गया, तो नज़रअंदाज कर दिया गया, तो परिणाम गिर करके आ गया कि आज जो बिहार में जो 39 सीट की जगह आप 30 सीट पर आ गए पूरे एनडीए गठबंधन में। तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बार भी सचेत नहीं, तो निश्चित आप जान लीजिए विधानसभा चुनाव में यहाँ पर फिर इससे भी बुरा हाल होगा। कर आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो सामने आ गया है। तो वहीं बात करें तो तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए के नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए हैं। और वहीं बात करें तो इस बार जो जदयू है वो किंग मेकर की भूमिका में है। बिहार में जिस तरह से बात करें कि 12 सीट है वो जीत हासिल की है, लेकिन पिछले बार से कम है। लेकिन इस बार किंग मेकर की भूमिका में इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी। सर, कैसे देख रहे हैं जो लोकसभा का परिणाम आया है 24 का, और फिर से तीसरी बार सरकार बनने जा रही है एनडीए की, लेकिन जो परिणाम आया कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, यह परिणाम जो अभी देखने के लिए मिल रहा है, यह परिणाम के लिए बीजेपी स्वयं जिम्मेवार है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी कहीं न कहीं ये फील कर रही थी कि वो फील गुड में थी कि हम तो इस बार फिर जो है 400 पार जाएंगे, ऐसा सोच रही थी। लेकिन ये इसके पीछे मुख्य बात यह है कि जो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार जी को जब अपने साथ ली, उसके बाद उसका एक सोच बदल गया। उनको ये लगने लगा कि नीतीश जी आ गए तो हमारे साथ जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जो उसका समीकरण है, वो मेरा पूरा हो गया। क्योंकि नीतीश जी के संबंध में उन लोगों का एक विचार है कि नीतीश जी के साथ अति पिछड़ा समाज जुटा हुआ है जदयू के साथ। ये माना जा रहा है पहले कि हाँ, अति पिछड़ा समाज जिस समय लालू जी से अलग हुआ उस समय नीतीश जी को गद्दी पर बैठाया। लेकिन नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी जब एक साथ शासन कर रहे थे, बिहार पर सत्ता में थे, उस समय आप देखिएगा तो कई ऐसे फैसले लिए गए अति पिछड़ा के हक के विरुद्ध। इस तरह का फैसला लिया गया जिस कारण से कि अति पिछड़ा समाज को नुकसान हुआ। जैसे कि अति पिछड़ा समाज में जो कई जातियों को डाला गया, लेकिन आरक्षण का कोटा उस समय नहीं बढ़ाया गया। फिर नीतीश कुमार जी जब जाति आधारित जनगणना हो रहा था, उस समय नीतीश जी ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई तो सबकी बढ़ाई। तो अब देखिए, पिछड़ा वर्ग का उन्होंने 50% बढ़ा दिया, 12 से 18 किया, और अति पिछड़ा वर्ग का 18 से 25 किया। तो पिछड़ा वर्ग का 38.8% बढ़ाया और पिछड़ा वर्ग का 50% बढ़ा दिया। तो ये कहने की बात नहीं है, ये इस बात को अति पिछड़ा समझ रहा है। और इस समझने के बाद वो जो है नीतीश कुमार से वो दूर होता चला जा रहा है। चूँकि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ये सब उसको नुकसान हुआ है। अच्छा, अब 20% आरक्षण अति पिछड़ा समाज को जो पंचायती राज में है उसकी भी सीमा बढ़ानी चाहिए। जब सभी आरक्षण को आप बढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं बढ़ाया गया। अब हम केंद्र की बात करें तो केंद्र पर भी ये कहना है कि केंद्र में जो रोहिणी आयोग का रिपोर्ट है, जो आज 14 बार विस्तार दिया गया, और रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आज तक लागू नहीं किया गया। इन सभी बातों से अति पिछड़ा समाज काफ़ी आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तो विमुख हो ही रहा है, नीतीश जी की तरफ से भी विमुख हो गया है। यही है नुकसान वजह हुआ कि बिहार में इतने कम सीटें एनडीए को मिली। हाँ, मुख्य कारण ये है कि अति पिछड़ा समाज, देखिए आप तो आंकड़ा देख सकते हैं, बिहार में जब नीतीश जी जब लालू जी से अलग हुए थे तो नीतीश जी के साथ अति पिछड़ा था तो नीतीश जी सत्ता में आए, लालू जी के साथ जब अति पिछड़ा था तो लालू जी सत्ता में रहे। इसलिए ये बात जान लीजिए, बिहार की राजनीति अति पिछड़ों के इर्द गिर्द घूमती है। तो मेरा ये कहना है कि अब इतना ही नहीं, आने वाले समय में जब अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं चेतेगी तो इसका भारी नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्र से भी का भी एक हम लोगों का था कि आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ भी गठबंधन हो। कितने लोग जुड़े हुए हैं पार्टी से, देखा जा रहा है नहीं, आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ भी गठबंधन की बात चल रही थी, मुकेश साहनी जी के साथ भी गठबंधन की बात चल रही थी। और मुकेश साहनी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय और मुकेश साहनी जी साहनी समाज की बात करते हैं,
आम जनता पार्टी राष्ट्र भी अति पिछड़ा समाज की बात करता है। तो कहाँ इन लोगों को साथ लिया गया, इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो नज़रअंदाज कर दिया गया तो परिणाम गिर करके आ गया कि आज जो बिहार में जो 39 सीट की जगह आप 30 सीट पर आ गए पूरे एनडीए गठबंधन में। तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बार भी सचेत नहीं, तो निश्चित आप जान लीजिए विधानसभा चुनाव में यहाँ पर फिर इससे भी बुरा हाल होगा। ऐसे देख रहे हैं तीसरी बार भी अब सरकार में है जो केंद्र में एनडीए की बनने जा रही है, और बड़ी भूमिका में अब कहीं ना कहीं जदयू शामिल हो रही है, क्योंकि सरकार बनने में जो भूमिका देखिए अच्छा है, इस बार तो परीक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी तो परीक्षा के कसौटी पर चढ़ गए। इसलिए चढ़ गए कि जिस समय वो अलग होते थे तो वो कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा दो, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो बिहार में। लेकिन अब तो आप उनके साथ हैं, अब तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये विशेष राज्य का दर्जा अब तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित बिहार को मिलना चाहिए। अगर ये नहीं दिला पाएंगे नीतीश जी तो इसका जो है इससे ये पता लगेगा नीतीश जी भी जो जुमला पढ़ते हैं। तो इसलिए ये तो अब एक कसौटी का पर कसे जाएंगे और नीतीश जी को अब इस मांग को रखना होगा। और उन्हें चूंकि अब इतने मजबूत भूमिका में है, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी जो है अकेले बहुमत में नहीं है, इसलिए नीतीश जी की आवश्यकता है। तो नीतीश जी की जब आवश्यकता है तो नीतीश जी की बातों को तो मानना पड़ेगा। यानी कि अब जो जिस तरह से पहले दावे करते थे, ये बिहार में कहते थे कि गरीब राज्य है उनको स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, तो अब नीतीश कुमार को मांग करनी होगी। हाँ, नीतीश कुमार जी को मांग करने की बात नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी को मांग मानना चाहिए और नीतीश जी को मांग करना चाहिए। और नीतीश जी के मांगने पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो इसका मतलब नीतीश जी के मन से, अंतरात्मा से ये मांग नहीं कर रहे थे। यही साबित होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बिहार में और विशेष राज्य का दर्जा इनका मांग केवल दिखावा था। यही साबित होगा अगर ये इनके साथ में, अगर भाजपा के साथ में ही जाते हैं, साथ में हैं, तो उनको तो ये बिहार में लाना पड़ेगा। अब एक और सवाल है लास्ट अंतिम, जिस तरह से विपक्ष इस बार मजबूत से उभर के आया है, तो क्या विपक्ष की भूमिका किस तरह से होना चाहिए, विपक्ष को किस तरह से भूमिका निभाना चाहिए? ये देखिए, विपक्ष तो अपनी भूमिका में शुरू से है और अब भी रहेगा। और विपक्ष को तो निश्चित जो है कि ये जो शांतिपूर्ण ढंग से संसद को चलने भी देना चाहिए और साथ साथ जो मांग जनहित में है उसे जिस तरह से उठाना चाहिए और उसी तरह उठाते रहना चाहिए। और विपक्ष की जो भूमिका है, जो 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 जनता चाहती है, देश की जनता चाहती है, तो उसको उठाना पड़ेगा और उसकी मांग करनी पड़ेगी। लेकिन जो साथ वाले लोग हैं जिनको ये अधिकार है कि वो जो है उसको लागू करवा सकते हैं, तो उनको तो इस बार परीक्षा घड़ी आ गई है। क्या कुछ कर रहे थे आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, आपने सुना। इस तमाम खबरें न्यूज़ के साथ।